जानते हैं निफ्टी 50 के बारे में। कल यानी 11 मार्च बुधवार के दिन निफ्टी 50 कैसा रह सकता है। निफ्टी 50 में हमें कौन से साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूँ। देखो, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी वार का समय चल रहा है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। तो कभी भी जब वार चल रहा हो किसी भी देश से, तो उस टाइम मार्केट जो होता है ना, मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग उतना अच्छे से वर्क नहीं करता है। फिर वो न्यूज़ के हिसाब से मार्केट वर्क करता है। कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ अगर निगेटिव है तो मार्केट में बड़ा गैप डाउन, अगर पॉजिटिव है तो मार्केट में गैप अप भी, बड़ा गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो वार के समय क्या होता है कि अगर आप पोजीशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके चल रहे हो तो उसको थोड़ा-सा कम कर सकते हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारा मार्केट अगर मान लीजिए 3:30 बजे तक ओपन रहा। अब यहाँ तक तो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप मान लीजिए कि आपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग से पोजीशंस को होल्ड कर दी। अब उसके बाद कोई न्यूज़ आ जाती है या ट्रंप द्वारा कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो फिर न्यूज़ के हिसाब से मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपनिंग कर सकता है। तो अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपनिंग कर देता है तो आपको भारी लॉस भी हो सकता है। तो कभी भी जब वार चल रहे हों, खास करके अमेरिका, इजराइल, भारत, ईरान जैसे बड़े देशों से, तो इनमें हमें थोड़ा-सा सतर्क होकर के ट्रेड करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन की। तो यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप इस दोनों कैंडल को ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंडल हैमर जैसी कैंडल आपको दिख रही हैं। अगर आप यहाँ से समझो तो मार्केट इस लेवल से सीधा यहाँ पर ओपनिंग करता है। उसके बाद मार्केट थोड़ा-सा बुलिश होता है, यानी ये एक हैमर जैसी कैंडल बनाता है और ये भी एक हैमर जैसी कैंडल बनाता है। यानी ये दोनों कैंडल एक हैमर जैसी कैंडल हैं, जो कि हैमर कैंडल साफ दर्शाती हैं कि भाई यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, मार्केट को थोड़ा-सा ऊपर लेकर के जा सकते हैं। बट अब इसका हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्या है, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का हम चार्ट लगा लेते हैं। ये रहा हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन को अगर आप थोड़ा-सा समझोगे तो मार्केट यहाँ पर ओपनिंग करता है। उसके बाद हाई लगाता है थोड़ा-सा, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आता है इस हाल में, फिर यहाँ से ऐसे कुछ इसी रेंज में मार्केट बना रहता है। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेवल समझते हैं। अब देखो, ये जो लेवल है ना, ये जो हमारा लेवल है, मैं लिख देता हूँ 24,300 का जो लेवल है ना, यहाँ तक ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। 24,300 का जो लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये 24,300 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है, तो फिर हम 24,400 का मतलब हमें हो सकता है कि रेजिस्टेंस देखने को मिले या 24,500 तक का देखने को मिले। लेकिन जब तक ये 24,300 के ऊपर मार्केट मतलब क्लोजिंग नहीं, मार्केट मतलब नहीं चला जाता है। अगर 24,300 के ऊपर मार्केट नहीं जाता है, तो यहाँ पर फिर अगर 24,300 से मार्केट क्या कर सकता है, फिर हमें 24,000 24,050 और 24,000 तक के बीच में ही मार्केट टाइम बिता सकता है। अब यहाँ पर इस बात को समझो, अगर 24,300 के ऊपर मार्केट जाता है तो फिर 400-500 तक हमें देखने को मिल सकता है, लास्ट 600 तक। बट इतना अभी उम्मीद नहीं है कि मार्केट इतना जाए। अगर आप अप साइड का ट्रेड ले रहे हो तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करो। अगर ये 24,300 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तो मान लीजिए अगर ब्रेक नहीं होता है तो इसी ज़ोन में अगर मार्केट रहता है, तो इस ज़ोन में फिर 24,050 और 24,000 के बीच और 24,300 के बीच में, इसी बीच में मार्केट हमारा टाइम बिता सकता है निफ्टी 50। अब यहाँ पर ये समझ लिए, अगर 24,000 के नीचे, अगर 24,000 का जो लेवल है, अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेक करता है, तो फिर हमें 23,800 23,800 मतलब 23,800 और 23,700 तक का हमें एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल सकता है।
एक चीज़ ये समझ लो, अब मैंने आपको बताया कि 23,300 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर 400-500 तक का हमें देखें, यानी 24,400-500 तक का देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 24,300 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है, नहीं टिकता है, तो फिर हमें 24,300 से लेकर के 24,050, 24,000 के बीच में मार्केट टाइम बिता सकता है। लेकिन अगर 24,000 के लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो होगा वो 23,800 से 700 तक का हो सकता है। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई हमारा 29 के आसपास है, जो कि ओवरसोल्ड जोन का संकेत दे रहा है। और हम यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी हमें सेल ऑन राइस पर काम करना है, यानी सेल ऑन राइस के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। सेल ऑन राइस का मतलब है कि मार्केट में थोड़ी सी बुलिशनेस दिखती है, यानी थोड़ी सी बाइंग दिखती है और यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न या बेरिश कैंडल दिखता है तो फिर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं।